धर्मेंद्र जी एक सही मायने में दिल से जुड़े हुए इंसान थे और उनकी जो फिल्में होती थी वो भी मतलब लोग इसलिए देखने जाया करते थे क्योंकि उनकी फिल्मों में हकीकत होती थी। कल मैं अपने मित्रों के साथ था तो खबर मिली कि वो नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो आज भी ज़िंदा हैं। मेरा मानना है कि ऐसे शख्सियत मरती नहीं है, वो ज़िंदा रहती हैं लोगों के दिलों में। और हम तो परमात्मा से यही मतलब प्रार्थना करते हैं कि मतलब उनकी आत्मा को मतलब जो है सुकून दें। फैंस की तो बात छोड़िए, मैं भी उनका अपने आप में बहुत अच्छा फ़ैन फॉलोवर रहा हूँ और रही उनकी हर फिल्म देखता था। वो एक ऐसे इंसान जो सही माने में दुनिया में बहुत ही कम बिरले होते हैं और वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। दिनेश राघव। राघव जी, क्या कहेंगे? बॉलीवुड ने कल फिर से अपना एक जो कहते हैं बेहतरीन कलाकार जिसने बॉलीवुड को लगभग 300 से अधिक सिनेमा दिया, यादें दी, वो अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। क्या बोलना चाहेंगे धर्मेंद्र जी की मौत पे? देखिए, जैसे आपने मेरे से एक प्रश्न किया है कि धर्मेंद्र जी एक ऐसे महान कलाकार जो कभी ना पैदा हुए ना हो सकते हैं, और मेरा मानना है कि वो आज भी ज़िंदा हैं लोगों के दिलों में। और वो कभी नहीं, जैसे आपने कहा कि वो उनका अंतिम संस्कार कल कर दिया गया, मैं समझता हूँ वो आज भी जीवित हैं लोगों के दिलों में। सर, उन्होंने 300 से अधिक सिनेमा दी है। सिनेमा में उन्होंने बेहतरीन रोल निभाए हैं। हर फिल्म में उनके एक अलग अवतार को देखने को मिला है कि अलग फिल्म में अलग अवतार, अलग तरीके से वो हमेशा अपने आप को पेश किए हैं, जनता के रूबरू हुए हैं। बट लास्ट जब उन्होंने सिनेमा जो किया था, उसके बाद आप क्या कहेंगे? क्या अभी भी वो दौर है जो पहले धर्मेंद्र जी के फ़ैन फॉलोइंग थे, क्या वो अभी भी है? क्योंकि उन्होंने ओल्ड होने के बाद भी सिनेमा करी है। देखिए, वो एक जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने जो अपनी भूमिका जो रही है उनकी, वो सही माने में एक नेचुरल वे में उन्होंने काम किया है। जो जैसे पर्दे में थे वो वैसे ही इंसान थे हकीकत में भी। और मैं समझता हूँ उनकी जो अंतिम जो फिल्म थी उसमें जो उन्होंने किरदार किया, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो आज भी है और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो रहेगी। तो लग रहा है कि अब उनके जो फैंस हैं, कल हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे जो शमशान घाट के बाहर के थे, लोग उनके जो फैंस इकट्ठे हुए थे उनको आखिरी विदाई देने के लिए वो रो रहे थे। तो फैंस को क्या महसूस हो रहा है, कितना उनके लिए ये चीज़? देखिए, फैंस की तो बात छोड़िए, मैं भी उनका अपने आप में बहुत अच्छा फ़ैन फॉलोवर रहा हूँ और रही उनकी हर फिल्म देखता था। वो एक ऐसे इंसान जो सही माने में दुनिया में बहुत ही कम बिरले होते हैं और वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। उनकी फिल्म की अदाकारी जो होती थी वो सही माने में एक नेचुरल वे में होती थी और लोग उनको देखना पसंद करते थे हीमैन की भूमिका में। और उनके जो किरदार होते थे वो वाकई में सही माने में हकीकत में होते थे जो करते थे पर्दे पे, और पर्दे पे और हकीकत में भी वो एक अच्छे इंसान थे। सर, कई लोग भावुक हुए जब उन्होंने ये खबर सुनी कि धर्मेंद्र पाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या आपके भी जान पहचान में है या आप भावुक हुए ये खबर सुन के? मैं तो पहले भी खबर आई थी आज से 20 दिन पहले कि वो नहीं रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना था वो ऐसा नहीं हो सकता, संभवतः वैसे ही हुआ। और फिर वो पुनः एक बार सुनने में आया है कि वो उनका इलाज चल रहा है। और अंतिम जब मुझे मालूम हुआ, कल मैं अपने मित्रों के साथ था तो खबर मिली कि वो नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो आज भी ज़िंदा हैं। मेरा मानना है कि ऐसे शख्सियत मरती नहीं है, वो ज़िंदा रहती हैं लोगों के दिलों में। क्या बोलेंगे सर? बॉलीवुड ने अपना एक और दिग्गज खिलाड़ी बोल सकते हैं जिसने एक से एक बढ़कर रोल निभाया है और उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकते हम। उन लोग और पहले की वो फिल्में ऐसी आती थी सर कि लोगों को आकर्षण करती थी अपनी की, और अभी की फिल्में शायद वैसी नहीं आती हो। तो क्या बोलना चाहेंगे उस जनरेशन में जो धर्मेंद्र जी ने रोल निभाया और अभी के जो युवा रोल निभाते हैं फिर सिनेमा अगर हो? धर्मेंद्र जी एक सही माने में दिल से जुड़े हुए इंसान थे और उनकी जो फिल्में होती थी वो भी मतलब लोग इसलिए देखने जाया करते थे क्योंकि उनकी फिल्मों में हकीकत होती थी। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे और उनकी जो अदाकारा थी उसमें और आज के दौर में जो अदाकारा है वो सही माने में वो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे विरले इंसान होते हैं जो देवतुल्य होते हैं और लोग उनको सही माने में उस नज़रों से देखते थे।
एक्टिंग की बात करें तो धर्मेंद्र पाजी की एक्टिंग आपको कैसी लगती थी? उनकी एक्टिंग सही माने में बहुत उम्दा होती थी और मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए मैं जो शब्द पे व्याख्या कर सकूं। और वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ इंसान थे। उनकी एक्टिंग में वो चीज़ें देखने को मिलती है जो आज के दौर में नहीं मिलती है। जी सर, लगातार कई अभी बॉलीवुड में है कि काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही है। हम ऋषि कपूर की बात करें, उनकी डेथ हुई, श्रीदेवी जी की डेथ हुई। ये सब बड़े बड़े कलाकार थे, बड़े बड़े टेलीविज़न इंडस्ट्री के चेहरे थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र पाजी की भी जब हुई है डेथ तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि 21 दिन पहले फिर ये खबर आई थी और फिर वो पता चला कि नहीं अभी सब ठीक है, वो स्वस्थ है। कल ऐसी उम्मीद थी कि कल जो खबरें हम सुने शायद ये फिर से फेक ही निकल जाए। नहीं, अब तो अंतिम संस्कार हो चुका है, ये फेक होने का विषय ही नहीं उठता। पहले जब तक वो हॉस्पिटलाइज थे तब तक ऐसा चल रहा था और मैं समझता हूँ कि उनका जाना सभी के लिए मतलब कहीं ना कहीं दुख के पल हैं। और हम तो परमात्मा से यही मतलब प्रार्थना करते हैं कि मतलब उनकी आत्मा को मतलब जो है सुकून दें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये खबर जो है कहीं ना कहीं सही मायने में सही है, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, लगता है कि अब बॉलीवुड में ऐसे दिग्गज खिलाड़ी, ऐसे कलाकार फिर से जन्म लेंगे जैसे धर्मेंद्र पाजी जी थे? ना, मैं तो नहीं समझता हूँ और ना ही मानता हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र जी अपने आप में मरे नहीं, आज भी जिंदा हैं और वो रहेंगे जब तक पृथ्वी है, जब तक लोग हैं। वो लोगों के हाँ, फिल्मों के जरिए वैसे भी मतलब जो है कहीं ना कहीं मतलब लोगों के वो दिलों में बैठे हुए हैं।